चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। वेलकम बैक। जीसी भाटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम महत्तम पूर्णांक फलन है उसको डिस्कस करेंगे कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है और उस पर संख्या रेखा पर कोई भी बिंदु हो तो उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं और उसका मान क्या होता है। तो पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में और वीडियो को पूरा देखना आप। इसमें आपको महत्तम पूर्णांक है वो इस प्रकार समझा जाएगा कि आपके कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा अच्छे से क्लियर करके मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना आप। तो महत्तम पूर्णांक फलन है वो अपक्ष बराबर में इस प्रकार लिखा जाता है। अब होता क्या है, उस पर मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो महत्तम पूर्णांक फलन है उस पर संख्या रेखा पर कोई भी बिंदु है उसके ऊपर इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इसमें उस बिंदु से उसके बाईं ओर जो महत्तम बड़ा से बड़ा महत्तम मतलब बड़ा से बड़ा पूर्णांक होता है वो इसका मान होता है। तो परिभाषा से ज़्यादा ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो करते हैं शुरू। जैसे आपको मान लो दे दिया कि अब 2 माइनस का अक्ष यानी 2 से मान कम हो रहा है। इसका मान क्या है, अक्ष है वो बिंदु है कोई भी संख्या रेखा पर है उसमें उसका मान है वो 2 से कम हो रहा है। तो इसमें इसका मान कितना आएगा, तो 2 माइनस अक्ष तो 2 से कम हो रहा है। तो हम यहाँ पर संख्या रेखा बना लेते हैं एक, यहाँ पर 0 ले लेते हैं, यहाँ पर -1 माइनस का 2 माइनस का 3 और यहाँ पर ले लेते हैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो 2 माइनस अक्ष तो 2 से कम है, तो 2 से कम है तो यानी यहाँ कहीं होगा, यहाँ इन 2 और 1 के बीच में होगा। तो 2 और 1 के बीच में कोई बिंदु है तो उसके बाईं ओर ये वाली साइड होगी। इस साइड बड़ा से बड़ा, ये इतने बहुत सारे पूर्णांक है इधर, इसमें से बड़ा से बड़ा पूर्णांक कौन सा है, ये वाला पूर्णांक है। तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 1 आएगा। यानी जिस बिंदु पे हम मान ज्ञात कर रहे हैं उसके बाईं ओर बड़ा से बड़ा पूर्णांक कौन सा है वो इसका मान होता है। तो 2 माइनस अक्ष है वो कितना आएगा, 1 आएगा। बात करते हैं अब 2 प्लस अक्ष, तो 2 प्लस अक्ष है उसका मान कितना आएगा, तो 2 प्लस अक्ष का मान कितना आएगा, 2 प्लस अक्ष का। तो 2 प्लस अक्ष इसका मतलब पूर्णांक जो बिंदु है वो यहाँ कहीं है, यानी 2 और 3 के बीच में है। तो 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में है तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान क्या होगा, इसके बाईं ओर यानी इस साइड बड़ा से बड़ा पूर्णांक कौन सा है, 2 है। तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 2। तो कुछ समझ में आया होगा आपके। 2 माइनस अक्ष है तो 1 आ रहा है, 2 प्लस अक्ष है तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या है उसमें से कुछ घट रहा है तो उससे पीछे वाला पूर्णांक, तो इसका मान कितना आएगा, इससे पीछे वाला पूर्णांक आएगा। और कोई भी संख्या है उसमें कुछ जुड़ रहा है तो उसका मान कितना आएगा, महत्तम पूर्णांक का मान क्या आएगा, और वही संख्या आएगी जिस संख्या में कुछ जुड़ रहा है। तो अब आप चेक कर सकते हो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान आपको पूछ लिया जाए, मान लो 3 माइनस का अक्ष पूछा जाए, 3 माइनस अक्ष पर इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान कितना आएगा, 3 में से घट रहा है, इसका मतलब 3 से पीछे वाला पूर्णांक। और मान लो 4 प्लस अक्ष है, तो 4 प्लस अक्ष है तो उस कंडीशन में कितना आएगा, 4 में कुछ जुड़ रहा है तो आपको पता है कुछ जुड़ रहा है तो उस कंडीशन में जिसमें जुड़ रहा है वही पूर्णांक उसका महत्तम पूर्णांक होता है, और घट रहा है तो उससे क्या करते हैं, पीछे वाला मान होता है। तो 4 प्लस अक्ष है तो इस कंडीशन में क्या आएगा, 4 आएगा। 20 प्लस अक्ष है तो अभी कितना आएगा, 20 ही आएगा। 19 प्लस अक्ष है तो अभी कितना आएगा, 19 ही आएगा। और कुछ घट रहा होता है तो क्या करते हैं, इससे पीछे वाला पूर्णांक ले लेते हैं। जैसे 10 माइनस का अक्ष है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 7 माइनस का अक्ष है तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 5 माइनस का अक्ष है तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एग्जाम्पल से आपकी समझ में आ गया होगा कि कुछ घट रहा है तो किसी पूर्णांक में से कुछ घट रहा है तो उससे पीछे वाला पूर्णांक उसका मान हो जाएगा, और कुछ जुड़ रहा है तो जिस पूर्णांक में जुड़ रहा है वही पूर्णांक उसका क्या हो जाएगा, महत्तम पूर्णांक हो जाएगा। और इसको आप संख्या रेखा से बेटर समझ सकते हैं
कि उसके बाईं ओर जो उसका महत्तम पूर्णांक है वो उसका मान होता है। जैसे कोई भी पॉइंट है वो क्या है 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में तो यहाँ कहीं होगा, इसके बीच में कहीं भी आप लिख सकते हो। तो उसके बाईं ओर बहुत सारे पूर्णांक, उसमें से बड़ा से बड़ा पूर्णांक, तो बड़ा से बड़ा पूर्णांक क्या है इंटीजर के, ये है ना। तो इसका मान कितना आएगा 2 आ जाएगा। 2 और 3 के बीच में है तो 2 में जुड़ रहा है उस कंडीशन में भी ये 2 है वही रहेगा बड़ा से बड़ा पूर्णांक बाईं ओर, और 3 से घट रहा है तो उस कंडीशन में भी क्या रहेगा, यही रहेगा। तो कुछ भी जुड़ रहा है तो उस कंडीशन में वही ले लेते हैं, और घट रहा होता है तो उसे पीछे वाला पूर्णांक ले लेते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि महत्तम पूर्णांक है उसका मान है वो क्या आएगा। तो इस हिसाब से आपसे पूछें कि पाई है उसके ऊपर उसका मान कितना आएगा, तो पाई है वो क्या होता है 3.14 होता है। तो 3 में कुछ जुड़ रहा है तो इसका मतलब क्या आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 3 + 0.14। तो ये क्या होगा 3 ही होगा, क्योंकि 3 में कुछ जुड़ रहा है तो 3 से आगे चल रहा है ना, तो 3 से आगे हैं यानी यहाँ कहीं है। तो यहाँ कहीं है तो इसका मतलब इसमें महत्तम पूर्णांक यानी बाईं ओर है वो बड़ा से बड़ा पूर्णांक क्या है 3 है। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो आप पूछा जाए कि 1.001 है, इस पर महत्तम पूर्णांक है उसका मान कितना आएगा 1.001। तो ये क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 + 0.001। तो 1 से बढ़ रहा है तो 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में तो ये बिंदु है, इस बिंदु के बाईं ओर बड़ा से बड़ा पूर्णांक क्या आएगा 1 आएगा। और मैंने आपको बता रखा है, यहाँ से आप ट्रिक से समझ सकते हैं। कुछ जुड़ रहा है तब क्या होता है वही होता है, और कुछ घटता है किसी पूर्णांक में से तो उससे पीछे वाला पूर्णांक उसका मान आ जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लो आपको दे दिया 3.010 ऐसे आ गया मान लो, तो इस पे कितना आएगा, ये f 3 + 0.010 इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसमें इस कंडीशन में ये आपके जो महत्तम पूर्णांक फलन होगा उसका मान कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि 3 में कुछ जुड़ रहा है और आपको पता है कुछ जुड़ रहा होता है तब वही पूर्णांक आता है, और कुछ घट रहा होता है किसी पूर्णांक में से तो उससे पीछे वाला पूर्णांक होता है वही उसका क्या होता है महत्तम पूर्णांक होता है। उसके बाईं ओर का संख्या रेखा पर है, उसके बाईं ओर से जो बड़ा से बड़ा पूर्णांक है वही पूर्णांक क्या होता है उसका मान होता है। इसी कारण इसको महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं।